कबीर शब्द शरीर में, बिन गुण बाजे तात, बाहर भीतर रम रहा, ताते छूट भ्रांत। भ्रांत कहते हैं भ्रांति को, कि मेरे भीतर अनाहत का नाद बिना तारों के, बिना तंत्री के बज रहा है और वो अंदर गूंज रहा है। उसकी ध्वनि जो है वो समान रूप से मेरे अंदर हर जगह गूंज रही है, बज रही है। वह भीतर बाहर चारों ओर रम रहा है। भाई इसका मतलब क्या है कि मेरा चित्त शब्द में लीन हो गया है। इससे मेरी सभी की सभी भ्रांतियां समाप्त हो गई हैं। हमारे अंदर अनाहत का नाद हमेशा होता रहता है, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। कब तक? जब तक हम इस नाद के साथ नहीं जुड़ जाते। और नाद से जुड़ने का तरीका हमें गुरु बताते हैं। कहते हैं शब्द है, इस शब्द के साथ जुड़ो तो तुम्हें नाद अपने अंदर सुनाई देगा। जो सुषुम्ना नाड़ी है वो अपने आप उन्मुक्त होती है, ऊपर उठती है और हमें ये शब्द धुन के साथ जोड़ती है। अब जब तक हम लोग इस नाद को नहीं सुन लेते तब तक हमें शब्द समझ नहीं आता। हमारे सामने बैठे हुए गुरु भी हमसे कहते हैं कि शब्द ही सब कुछ है, लेकिन हमें उनकी बात पर पूरा भरोसा नहीं होता। हम उन्हें नाराज ना करें इसलिए हाँ कहते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है कि सभी लोग एक साथ इस शब्द को परमात्मा मान लें। अगर सभी लोग इस शब्द को परमात्मा मान लेते तो जो हमारे चित्त में नाद रम रहा है वो सभी लोग अंतर्मुख होकर सुन लेते हैं। और जो कुंडली है हमारे अंदर ब्रह्मानंद की वो मिल जाती, उसे हम पूरी तरह से देख लेते। लेकिन कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना है कि अभी हमारा शब्द के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ। अगर होता तो अनंत का नाद जो 24 घंटे भीतर भी है और बाहर भी है, चारों दिशाओं में है और हर तरफ हर जगह ये जब सुनाई देता है जब सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की ओर चढ़ती है। सती संतोषी सावधान शब्द भेद सुविचार। सती संतोषी सावधान शब्द भेद सुविचार, सतगुर के प्रसाद तय सहजशील मत सार। बड़े धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझो कि जो लोग सती कहते हैं सत्यनिष्ठ हैं, जो लोग सत्यनिष्ठ हैं, संतोषी हैं और अवधान पूर्वक सभी ध्वनियों के रहस्य को भली भांति विचार करते हैं कि मेरे अंदर ये सब कुछ हो रहा है, वो सतगुरु के अनुग्रह से उस सहज अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो संतों का, सतगुरु का निचोड़ है कि शब्द धुन, शब्द का प्रकाश वो सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। और ऐसा हम में से कर कितने पाते हैं? वही लोग जो बिल्कुल संतोष धारण करके सस्त निष्ठ होकर और पूरी तरह से गुरु को समर्पित करके इस तरह से गुरु भक्ति, नाम भक्ति करते हैं। अच्छा, इसे और अच्छी तरह समझना है तो ऐसे समझो, सतगुरु ऐसा चाहिए जस सिकलीगर हो। सिकलीगर का मतलब होता है शान धरने वाला, यानी कि चमकाने वाला। यानी सतगुरु कैसा हो? सिकलीगर के समान हो, जो हमें चमका दे। यानी जो शब्द के मस्कले द्वारा हमें अंतर में शब्द को लखा दे, यानी जो हमें अपने अंतर के दर्पण में जो हमारे अंदर शब्द बैठा है वो हमें दिखा दे। गुरु ऐसा चाहिए भाई, जो हमें सुरत शब्द का योग समझा दे। ऐसे नहीं जैसे कोई गुरु नाम दे दे और फिर कहे नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे, है ना, तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें वो प्राप्त हो जाएगा। ऐसे नहीं,
सच्चाई समझने की कोशिश करो जो अंतर में उस अलग को लखा दे। सुरत शब्द का योग कोई विरला संत सदगुरु ही जानता है, हर व्यक्ति नहीं जानता। इसीलिए कहते हैं कि भाई गुरु अंतर्यामी है, परमात्मा के भेजे हुए दूत हैं। और यदि ऐसे सच्चे संत सुजान सतगुरु हमें मिल जाते हैं तो फिर ये समझिए कि परमात्मा की इससे बड़ी कृपा और हमारे ऊपर कोई हो नहीं सकती। हर रस जे जन बेंधिया सर गुण सिंगड़ नाई, लागी चोट शरीर में करक कलेजे माही। इस तरह की भक्ति करो। हर रस जे जन बेंधिया, सतगुरु क्या है? अपने शब्द को अद्भुत रूप से संचालित करते हैं। इसी शब्द को, जिस शब्द को हम जप रहे हैं, ये जो शब्द है इसे गुरु ने अद्भुत रूप दिया है। अद्भुत रूप कैसा दिया है? वह ना तो किसी बाण का प्रयोग करते हैं, ना कोई प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, ना कोई धनुष का सहारा लेते हैं। आपने धनुष देखा है ना, तो धनुष होता है और कहते हैं धनुष पर जो धागा बंधा होता है उसे कहते हैं प्रत्यंचा, और फिर उसके ऊपर बाण लगाया जाता है, फिर उसे खींचते हैं और तब वो धनुष से बाण छूटता है और लक्ष्य को भेदता है। तो ऐसे समझिए कि सदगुरु ने जो शब्द है, इस शब्द को इस तरह से अद्भुत रूप दिया है, इस तरह से संचालित किया है कि वह ना तो सर का प्रयोग करते हैं, हरे सर जे जन बेंधिया सर गुण सिंगड़ नाही। सिंगड़ कहते हैं धनुष को और सर कहते हैं बाण को। वो इस तरह से बाण का प्रयोग करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं कि वो सीधे हमारे अंदर जाकर लगता है, और जिसके अंतर में जाकर वो बाण लगता है वो शब्द को पहचान लेता है और वो फिर शब्द का गुण गाता है, शब्द के साथ जुड़ा रहता है। फिर भी मैं कहता हूं, फिर भी गुरु के द्वारा प्रभावित भक्ति रस में जो लोग बिंधे रहते हैं, भाई उन्हीं को सच्चा भक्त कह सकते हैं। ऐसे नहीं कि दो सत्संग सुन लिए, थोड़ी सी बानियां सुन ली, थोड़ा सा सुमिरन कर लिया, ऐसे नहीं। ऐसे समझो जैसे गुरु का बाण हमारे शरीर में लग गया है, अब वहां से केवल और केवल गुरु प्रेम की धारा फूट रही है और कुछ नहीं। इतनी भक्ति करोगे तब जाकर कहीं कुछ समझ आएगा। भाई शब्द शरीर में है, शब्द शरीर में है, और जब गुरु हमसे कुछ कहते हैं तो हम तक कैसे पहुंचता है? कान से। इस कान से वो बात हमारे अंदर पहुंचती है और उसका प्रभाव क्या होता है? उसका प्रभाव हमारे सभी शरीर के अंगों पर, हमारी आत्मा पर, हमारे मन पर, हमारी इंद्रियों पर, सभी पर पड़ता है। गुरु ने कहा, हमने सुना बाहरी कानों से। अब जो गुरु का शब्द है वो इसी तरह से हमारे अंदर जाता है और अंदर जाकर रस घोल देता है। ज्यूं ज्यूं हर गुण सांभलू, त्यों त्यों लागे तीर, साठी साठी छड़ पड़ी, भलका रहा शरीर। ज्यूं ज्यूं, जैसे जैसे हरि के गुण गाते हैं, गुरु को याद करते हैं, उतना ही वियोग का बाण मेरे भीतर गढ़ता चला जाता है। अब जैसे गुरु ने नामदान दिया, हम उठ के चले आए, कोई पूछता है क्या हुआ, खुश होके कहते हैं हमें नामदान मिल गया है। नामदान मिल गया, अच्छी बात है। अभी वो नाम अंदर जाकर नहीं धसा। अगर धसा होता तो इतनी सरलता से नहीं कहते कि नामदान मिल गया है, ये कहते पता नहीं क्या मिल गया है। इसे शब्दों द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। अंतर में कभी इतनी शांति महसूस ही नहीं की। ऐसा लगता है शांति का सागर मेरे अंदर उमड़ पड़ा है और मैं उसमें डुबकी लगा रहा हूं। हर तरफ से जो संशय थे वो मिट गए,
हर तरह की आसक्ति खत्म हो गई। अब मैं हूं और वो गुरु का शब्द प्रत्यक्ष में और कुछ भी नहीं। इस तरह होता है, ज्यों ज्यों हर गुण साम लूं त्यों त्यों लागे तीर। जैसे लोग नाम को जपते हैं, जैसे जैसे गुरु भक्ति करते हैं, वैसे वैसे तीर गढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे अंदर के रहस्य उजागर होते चले जाते हैं और हमें दिखाई देते हैं। साठी साठी छड़ पड़ी हल्का रहा शरीर, और वह बाण ऐसे भयंकर रूप में लगता है कि उसका सरकंडा तो टूटकर अलग हो जाता है। साठी साठी झड़ पड़ी, यानी सरकंडा जो है वो टूटकर अलग हो जाता है, किंतु उसका फलक भीतर बिंधा रहता है और उसको निकालना असंभव है। जो गुरु की शरण में आ जाते हैं ना, वो कहीं भी चले जाएं, पापियों में चले जाएं, अच्छे लोगों में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वो लगेगा आपको ऐसा जैसे कि हमारे जैसे ही, लेकिन नहीं, अंदर उनके गुरु भक्ति चलती रहती है। यही तो प्रेमानंद है। वह हृदय, मैं कहता हूं, वाकई में सच्चा हृदय है जो इस तरह से बिंधा हुआ है। वरना तो नाम सभी जप रहे हैं, जपते रहो। गुरु भक्ति अगर वाकई में सच्ची करना चाहते हो तो इनसे सीखो। ज्यों ज्यों हर गुण सांवली त्यों त्यों लागे तीर, आगे ते भागे नहीं साहन हार कबीर। आगे इसी बात को और बढ़ा दिया है। वो कहते हैं ज्यों ज्यों प्रभु के गुण का हम स्मरण करते हैं, त्यों त्यों हमारी सुषुम्ना नाड़ी से हम ऊपर चलते हैं, वैसे ही हमारी उनसे मिलने की जो उत्कांक्षा है वो और तीव्र होती जाती है। हमारे अंदर विरह वेदना का तीर और चोट करता चला जाता है। हम बगैर गुरु के एक पल नहीं रह सकते, बगैर शब्द के एक पल नहीं रह सकते। बगैर शब्द के साथ जुड़े हुए हमारी आत्मा बेचैन हो जाती है। गुरु मिलने की विरह वेदना वह सहता रहता है, पर गुरु को बाहर जाकर देखने से अच्छा है कि वो गुरु को अपने अंदर ही ढूंढता है। और गुरु को अंदर ढूंढने का सहज मार्ग है इस सुरत शब्द का योग, जिसे वह पूरी निष्ठा के साथ करता है। तो मैं कहता हूं, यदि वाकई में गुरु के दर्शनों की सच्ची प्यास है तो सुरत शब्द का अभ्यास करो। सारा बहुत पुकारिया पीर पुकारे और लागी चोट, जो शब्द की रहा कबीरा ठौर। ऐसे लोग जोर जोर से पुकारते हैं, बहुत पुकारते हैं। कैसे पुकारते हैं? किंतु उनकी पुकार जो है वो बनावटी होती है। इसीलिए उनकी जो वेदना है वो वास्तविक वेदना से कोसों दूर है। आपने देखा है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें गुरु से कोई लेना देना नहीं, गुरु भक्ति से कोई लेना देना नहीं। पता नहीं कौन सा कर्म अच्छा था कि नाम दान मिल गया। अभी भी बस सत्संग हुआ तो पहुंच गए, पुकार रहे हैं गुरु गुरु गुरु, दर्शन देने आते हैं गुरु, रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, कुछ नहीं फायदा। अरे ऐसी चोट लगे कि फिर गुरु के अलावा और कुछ समझ नहीं आए। ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो, ऐसे उन्हें पुकारो। अरे दर्द है तो पुकारो, दर्द नहीं है बेमतलब में पुकारे जा रहे हो तो घटघट वासी हैं, हमारे अंतर की वेदना जान लेते हैं कि है क्या। देखो, संत मत सुरत शब्द का योग है और कुछ नहीं। जो व्यक्ति शब्द के साथ जुड़ा है वो एक दिन सुरत शब्द का योग भी सीख लेता है, जान लेता है। गुरु की कृपा ही ऐसी है कि व्यक्ति जान लेता है, और जो व्यक्ति शब्द से ही नहीं जुड़ा वो क्या जानेंगे। इसलिए तो कहते हैं सतगुरु के शब्द से चित्त को इस तरह से जोड़ो कि फिर बार बार 84 का हिस्सा ना बनना पड़े। इस तरह की
कोशिश करो तो एक दिन बन जाओगे और गुरु